बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाहौर टू लंदन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अच्छा लगी बात तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है जी। तो नाज़रीन, एक चीज़ जो है वो बड़ी मुश्तरक है, वो बिल्डिंग और तल्लुकात। जब आप एक खूबसूरत बहुत बड़ी तारीख़ी बिल्डिंग देखते हैं तो आप देखते हैं वो ब्लॉक से या एक एक ईंट से बनाई होती है और उसके ऊपर खड़ी होती है। उस बिल्डिंग की एक दो ईंट या एक दो ब्लॉक्स बुनियाद से थोड़े से ऊपर रिसके हुए हैं या निकले हुए हैं या टूटे हुए हैं तो आपकी के ज़हन में फ़ौरी तौर पे ये आता है कि ये मुग़लिया ख़ानदान की या फ़लाँ ख़ानदान की ये बिल्डिंग थी, बड़ी उन्होंने प्यार से बनाई, उस वक्त इतने पैसे लगे तो आज इसका ये हाल है। जैसा कि हमारे मुल्क में हो रहा है, यानी कि वो पुरानी चीज़ें तो गिर रही हैं ना, कोई देखभाल नहीं। लेकिन अगर वो जब वो खड़ी की जाती है तो एक एक ईंट एक एक ब्लॉक के ऊपर वो बनाई जाती है, खड़ी हो जाती है बिल्डिंग। लेकिन जब ईंट निकलती है तो हम माइंड करते हैं, उसमें हर बंदा जो काबिल फ़हम है वो ज़रूर उसको देखेगा कि यार बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है लेकिन ये ईंट निकली हुई है इसकी। तो कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको रिपेयर करे। चलो कोई बात नहीं, 1 किलो 2 किलो सीमेंट का लेके कोई भी ईंट लेके उधर लगाने वाला नहीं है। मुश्किल होता है, लगाने वाले कई हैं लेकिन वो शायद ज़रूरत नहीं कर पा रहे होते कि हम लगाएं या ना लगाएं। इसी तरह ही जो तल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, ये भी एक बिल्डिंग की तरह होते हैं और ये भी इसी तरह ही खड़े रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को खुश कर दिया, स्माइल कर दी, किसी के लिए अच्छाई कर दी, किसी के छोटा काम कर दिया। यही वो तल्लुकात की ईंटें और ब्लॉक्स हैं। ये जो चीज़ें हैं, खुशियाँ छोटी छोटी एक दूसरे को देना, ये तल्लुकात के लिए ईंटें साबित, ब्लॉक साबित होती हैं। और आपके तल्लुकात जो हैं वो या किसी के साथ दोस्ती वो इस ईंटों एक बिल्डिंग की तरह खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वो ईंट लगा के आप बिल्डिंग तो सेट कर सकते हैं, बिल्कुल रिकवर हो सकती है, खूबसूरत लगेगी, लेकिन दोबारा जो तल्लुकात होते हैं, एक बार उसमें कोई भी किसी किस्म की एक ईंट निकल जाए तो दोबारा उसको उस तरफ या उस वो बुलंदी पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। बस मौसम जो इस दफ़ा काफ़ी ठंड, मौसम तो हर सर्दियों में होता है लेकिन मुझे जो पिछले दिनों 2-3 दिन बाहर निकलना पड़ा किसी काम से, 2-2 3-3 घंटे गाड़ी से बाहर, और मैंने अंदाज़ा किया, लोग मुझे पूछते थे, जब जैसे ही ये टैक्सी में कोई आके बैठता तो मैं पूछता, जैसे कि हेलो हाय करते हैं ना, तो वापसी पे उन पर उनका जवाब होता था कोल्ड, यानी कि बहुत सर्दी है। तो मैं कहता था कि इधर तो नहीं लगती। तो अल्लाह के काफ़ी सालों से मैं टैक्सी कर रहा हूँ ना, तो इस तरह ही अक्सर ही ऐसा ही होता था कि सुबह गली के सामने गाड़ी खड़ी है दरवाजे के पास, और दरवाज़ा खोला और फिर अनलॉक की और सीधा गाड़ी में चला गया, या कि स्टार्ट करके फिर वापस आ गया, और फिर 5 मिनट बाद जब वो पूरी गर्म होगी तो दोबारा काम स्टार्ट कर लिया। लेकिन 2-3 दिन जब मैं बाहर रहा, 2-3 घंटे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई यार ये लोग कह रहे हैं ना बात, ये बहुत सच्ची है। हालांकि कई बार ऐसा होता था कि बैठे बैठे वोम लगती थी, ज़्यादा गर्मी लग जानी, फिर विंडो नीचे करना और बाहर हाथ निकालना या थोड़ी सी हवा लेनी ना, तो बहुत अच्छा लगना कि यार कहते हैं कि सर्दी है, सर्दी तो नहीं है, बड़ा प्यारा मौसम है। लेकिन है मौसम, दोबारा फिर बर्फ़ें पड़ गई हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हैं बर्फ़, और साइड गलियों में डेंजरस है अभी, लेकिन चल रही है। वो सर्दियों में के टायर भी थोड़े से चेंज होते हैं, वो किए हैं मैंने टायर भी चेंज के, वो स्नो में जो चलते हैं टायर तो फ्रंट वाले, तो उससे थोड़ा सा हेल्प होती है, काफ़ी हेल्प होती है। जो कि विंटर टायर है ना, वो
یعنی کہ انبلیویبل کام کر رہے ہیں وہ. مجھے پرانا تجربہ ہے اس سے کہ جب کبھی وہ ونٹر ٹائر نہیں ہوتے تو اس وقت تک سٹرگل کرتی ہے اوپر جانے میں یا نیچے میں یا روکنے میں، لیکن اب الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے. اسی طرح ہی ہے. تو آج کی گپ شپ یہی تھی. کیا اچھا لگا کیا نہیں لگا کامنٹس میں بتائیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.